अगर हर दिन दुर्घटना होता रहे, हर दिन मीडिया छप रहा है, क्या फायदा है सर? कर लेंगे जो कि हमारे NHI पूरा प्रोसेस की हुई है उसका प्रोसेस का फाइल का सब कुछ आगे बढ़ा हुआ है। सर 6 लेन प्रोजेक्ट आरंभ हुए लगभग 5 साल हो गए। नहीं सर, 2019 से हुई है। 2019 से हुई है। चौपारण और उसके आसपास का इलाका काफ़ी 6 लेन का प्रोजेक्ट वहाँ उधर काम चल रहा है, लेकिन घाटी इलाका में क्यों नहीं आरंभ हो सका सर? घाटी में इसलिए घाटी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पर थोड़ा फॉरेस्ट का ये हो गया कि यहाँ पर गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ज़मीन की उपलब्धि नहीं हो पाई थी। सेंचुरी तो सर आरंभ से है, पहले भी GT रोड यहाँ बना है, तो क्या प्रोजेक्ट आरंभ होने के बाद आप लोग परमिशन ले रहे थे? नहीं, हम लोगों ने परमिशन बहुत पहले लिया हुआ है 4 लेन पे, तो पर 4 लेन के बाद फॉरेस्ट वाले ने इसको बंद कर दिया कि नहीं आप काम नहीं कर सकते, ये इसका अप्रूवल नहीं है। सर अभी जो आप शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने जा रहे हैं उससे क्या लग रहा है कि दुर्घटनाएं रुकेंगी? क्या आप प्रॉपर वे में देख रेख कर पाते हैं सर आप लोग? हम लोगों ने जो मेरा IS कोड है उसके अनुसार से शॉर्ट टर्म मेजर्स लेंगे। हम पूरा कर्व्स पे सेवरॉन साइन बोर्ड लगाएंगे और आपका स्पीड लिमिट बोर्ड लगाएंगे, प्लस जो रंबल स्ट्रिप है मेरे को सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पे रात में स्पीड ज़्यादा हो जाती है गाड़ी का, स्पीड को कम करेंगे। थोड़ा प्रशासन का भी मदद चाहिए कि थोड़े हमको हेल्प करे इसके लिए, स्पीड लिमिट कंट्रोल करने के लिए। चल जाएगा। सर आपका नाम? नीलेश पांडे, मैं टीम लीडर हूँ थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज से, कंसल्टेंट हूँ प्रोजेक्ट का। NHI? हाँ, NHI का कंसल्टेंट हूँ। सर लगातार जिला प्रशासन दनुआ घाटी को लेकर माथापच्ची करता रहा है, दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, दुर्घटना के कारण को समझना हो। दुर्घटना ये एक कारण नहीं होते, दुर्घटना के कारण में से कई हैं। जैसे मान लेते हैं हम जैसे घर से गाड़ी निकालें तो आप समझिए क्या है, गाड़ी है, हम आदमी हैं, जो ड्राइवर है ड्राइव कर रहा है सो है, फिर रोड है, फिर क्लाइमेट है, फिर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, मतलब कि उसमें कोई गाय भैंस बकरी इस तरह का। अब ये जो 5 कारण हैं, इन 5 कारण में से कौन कारण प्रोडोमिनेंट कब हो रहा है इसका आकलन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दुर्घटना घट चुकी है। अब वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर फैक्टर को कंट्रोल करें। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहा है या बहुत लॉन्ग ड्राइव कर रहा है, लंबा सफ़र कर रहा है, 8-8 घंटे का डबल ड्राइवर होने का प्रोविज़न है NH में, अब वो डबल ड्राइवर नहीं रख करके सिंगल ड्राइवर से काम कर चला रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है ना, थकान प्रोडोमिनेंट हो जाता है वहाँ पर। थकान के कारण झपकी लग गया और भी कई कारण बन जाते हैं। ड्रिंक करके चला रहे गाड़ी, चूँकि वो ज़्यादा थकान महसूस कर रहे तो ड्रिंक भी करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि ह्यूमन फैक्टर फिर कॉज ज़्यादा बड़ा बन जाता है। फिर क्या है, गाड़ी है, अब गाड़ी में मान लेते हैं कि ब्रेक फेल हो गया, कि अब गाड़ी को जब गाड़ी में चलाने चले, लंबे सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती है कि जिसको अरेंज करके चलना होता है। अब अगर मान लेते हैं कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है, उसको पहले से ध्यान नहीं दिया, या उसका एक सिंपल सा आप सोच के देखिए कि अगर हमारा मौसम है, अगर येलो लाइट नहीं है और अगर मान लेते हैं कि वो येलो लाइट बल्ब ख़राब हो गया है, हमको धुंध में दिखाई नहीं दे रहा है, एक छोटा सा लाइट है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होता है विजिबिलिटी के लिए। उसके बाद आपका एक छोटा सा वाइपर है, वाइपर ख़राब हो गया, हम सोच रहे बड़ा छोटा चीज़ है, मौसम ख़राब हो जाने से वैसा हो गया। अब हमको तो पता नहीं चल रहा है कि हम किस कारण से मेरी दुर्घटना हो जाएगी, और वो जो है एक बड़ा कारण बन जाता है। सर लेकिन एक ही जगह पर अभी मैं बता रहा हूँ, मैं आपके 5 बिंदु में लास्ट में सड़क में भी आऊँगा, मैं 5 बिंदु में बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका व्हीकल्स भी हो गया, अब उसके बाद हम ह्यूमन भी हो गए, हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट कब मौसम बदल जाता है इसको समझना भी ज़रूरी है। अगर ये क्लाइमेट अगर ख़राब हो जाता है तो उससे विजिबिलिटी कम होती है, इससे भी दुर्घटना होती है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें, वो है सड़क, जिसके लिए अभी हमने NHI के पदाधिकारी से बात किया। हम अभी प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें SDO मैडम साथ में हैं, हम अभी इस पूरे चीज़ों को अभी हमने स्टडी किया, देखा कि कल क्या हुआ था, आज क्या ज़रूरत है, और अभी ऐसा हम लोगों ने स्टडी किया और पाया कि हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स, जो शॉर्ट टर्म्स के स्टेप्स उठाने हैं, वो अभी हम लोग उठाने जा रहे हैं, जिसमें कैट्स आई भी है, तो किनारे उसका पट्टी लगाना भी है, तो
झाड़ी को काटना भी है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रकाश भी होगा, विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, और जो लॉन्ग टर्म्स का प्लान है उस पर भी काम हो रहा है। सर आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन चुनौती इस बात का है कि अगर एक ही स्पेसिफिक पोजीशन पे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है और लगातार बीते कई साल से यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर कुछ समाधान क्यों नहीं निकल कर आ रहा है? हम बताएं कि इसमें एक फैक्टर नहीं है कि केवल हम NHAI को जिम्मेवार ठहराएं कि या टोटल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जिम्मेवार ठहराएं, किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेवार ठहराएं, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स काम करता है, इसलिए इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर हर दिन दुर्घटना होता रहे, हर दिन मीडिया छाप रहा है, क्या फायदा है?